नमस्कार दोस्तों, सुखायु आयुर्वेद की तरफ से मैं वैद्य प्रदीप शर्मा आज एक नई व्याधि के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आयुर्वेद के बारे में बड़ी विडंबना है कि आपको अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो आप सर्पगंधा ले लीजिए या कोई वटी ले लीजिए, या फिर अगर आपके कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही हैं तो ये चीज़ ले लीजिए। मान लीजिए हार्ट डिजीज़ की बात करें तो हार्ट डिजीज़ में अर्जुन की छाल उबाल कर ले लीजिए। इसी तरह की एक और बीमारी भी है जो है बहुत कॉमन होती जा रही है, वो है पार्किंसोनिज्म, या जिसे हम पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। बहुत से ईमेल आते हैं, बहुत सी क्यूरीज होती हैं कि क्या क्रोंच पाउडर उस चीज में हमारी मदद करेगा या नहीं। तो विषय ये है कि क्या क्रोंच पाउडर का कहीं विधान भी है आयुर्वेद में। सडनली कई कुछ प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं नो डाउट, जो क्रोंच से बनाए गए हैं और पार्किंसंस के लिए या पार्किंसोनिज्म के लिए बनाए गए हैं। मेरा मानना यह है कि अगर हम किसी भी व्याधि को ठीक करना चाहते हैं, ठीक करने का मतलब उसे रोकना भी होता है, क्योंकि पार्किंसंस या एल्जीमर ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो कॉमनली बढ़ती जा रही हैं। और पार्किंसंस में सबसे बड़ा इशू है कि प्रोग्रेसिव है। आपको जो भी सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, ग्रेजुअली उनमें बढ़ोतरी होगी। तो वो बढ़ोतरी जो हो रही है, क्या उसको रोका जा सकता है? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप क्रोंच पाउडर या कुछ इस तरह के, मैं उनको टोटके की कैटेगरी में ही रखना चाहूंगा कि क्या उससे हमें लाभ हो सकता है? सडनली नहीं है इसका जवाब। कारण है आयुर्वेद की अप्रोच डोपामाइन की अप्रोच नहीं है, जो मैं अक्सर कहता हूँ। डोपामाइन बेसिकली एक सब्सटेंशिया निग्रा में कुछ सेल्स होती हैं, वहां से वो रिस्पॉन्सिबल होती है डोपामाइन के सिक्रीशन के लिए। तो डोपामाइन का सिक्रीशन जैसे बंद होता है, ब्रेन की एक्टिविटीज जैसे ट्रेमर होना, कुछ इस तरह की चीजें, बॉडी में जो भी सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस के, वो धीरे धीरे बॉडी में अपीयर होने लगते हैं। अब वो लीवाडोपा देकर वेस्टर्न साइंसेस में उस चीज को क्योर किया जा रहा था बहुत लंबे समय से। तो लीवाडोपा देकर उस चीज को कर रहे थे। वही लीवाडोपा या डोपामाइंस आपको क्रोंच में मिलते हैं, इसलिए आप क्रोंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। अप्रोच नहीं है, उत्पाद है। अप्रोच होनी चाहिए किसी भी व्याधि को अगर हम ठीक करना चाहते हैं, उसके पीछे एक अप्रोच, एक सोच होनी चाहिए कि हाँ, इस सोच से हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल तो ये होता है कि सब्सटेंशिया निग्रा की वो सेल्स क्यों डिस्ट्रॉय हो रही हैं और क्यों डोपामाइंस का प्रोडक्शन बंद हो रहा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अगर हम इसको एजिंग से जोड़ते हैं या किसी भी कंडीशन से जोड़ते हैं, तो एजिंग की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है दोस्तों जहां पे आयुर्वेद का कमांड बहुत ज्यादा है। और अक्सर लोगों को लगता है कि एजिंग की प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कि शायद बुढ़ापे को जवानी में बदल देंगे, या कुछ इस तरह की कहानियां भी बहुत किंवदंती जिनको बोला जाता है हिंदी में, बहुत प्रचलित है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली साइंटिफिक लेवल पे अगर हम देखें, एजिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया को स्लो डाउन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी सिस्टम को, किसी भी मशीन को ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं या उसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो पा रहा, तो ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो एक चीज मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल सकता हूँ कि पार्किंसनिज्म या पार्किंसंस डिजीज में जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को रोका जा सकता है आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा। उसका ट्रीटमेंट संभव है, एक चीज है। दूसरी चीज है, इस तरह की कंडीशंस में बहुत बार है ना, एक रॉन्ग डायग्नोसिस होता है। कुछ ट्रेमर्स किसी वजह से हैं और एक एज फैक्टर को देखा, हमने उसको लेबल कर दिया कि हाँ जी ये तो पार्किंसंस है। तो आपसे दो निवेदन है। एक तो किसी भी उत्पाद के पीछे मत जाइए, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब किसी उत्पाद का इस्तेमाल करना नहीं है, किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना नहीं है। आयुर्वेद का मतलब एक सोच है, एक विचार है, एक अप्रोच है। जब तक हम उस अप्रोच को ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हमें रिजल्ट्स प्रॉपरली आयुर्वेद की कैटेगरी के नहीं मिलेंगे। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य पार्किंसन से परेशान हैं, तो कृपया नीचे दिए गए इन डिटेल्स पर फोन नंबर्स या ईमेल आईडी पर हमें संपर्क करें। और कोशिश कीजिए कि ईमेल आईडी पर संपर्क करें, और ईमेल करते वक्त आप उनका जितना भी मेडिकल हिस्ट्री है वो एक बार अटैच जरूर करें, ताकि हम लोग आपको सही से सुझाव दे सकें। सुखायु आयुर्वेद का मानना यह है कि जो केस हम ठीक कर सकते हैं, जिस केस को ले सकते हैं, उसी केस को लें। अन्यथा आपका पैसा और समय व्यर्थ बर्बाद ना करवाएं हम लोग। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए सुखायु आयुर्वेद से, निरंतर बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ नए वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।